हेलो बीएससी सेकेंड ईयर, कैसे हैं? आज बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ रिएक्शंस बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आप नाइट्रेशन जानते हो, सल्फोनेशन जानते हो, फ्रिडरक्राफ्ट जानते हो, हैलोजिनेशन जानते हो, आप सब जानते हो। मैं यह सब डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। बस उनका एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, 3 कंपाउंड हम देखेंगे आज। पाइरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन। आई थिंक ये तीनों नाम आप पढ़े होंगे, पाइरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन। ठीक है, this one is the pyrrole, this one is the thiophin, furan, and this one is the thiophin। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक चीज याद रखिएगा, यह तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। These 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो एक का स्टडी हम करेंगे, जो एक का करेंगे वही सब में होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। तो पाइरॉल देख लेंगे तो फ्यूरॉन और थायोफिन हो जाएगा। पाइरॉल की बात करते हैं, 2 मिनट काम है। पाइरॉल की बात करते हैं। पाइरॉल याद रखिएगा बेटा कि जो पाइरॉल होता है ना, जो पाइरॉल होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से। पाइरॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो यह भी बेंजीन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। एक और बेसिक डिफरेंस है, बात ध्यान सुनिएगा, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बेंजीन और पाइरॉल में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है कि बेंजीन रिमर-टीमन रिएक्शन और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि पाइरॉल रिमर-टीमन रिएक्शन और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, आइए नंबरिंग करते हैं यहां से। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कहा है कि पाइरॉल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो इसका मतलब बेटा इस पर अटैक करेगा E प्लस आप जानते आ रहे हो 11th क्लास से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। E+ मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या उठता है, 2 और 5 पोजीशन आइडेंटिकल है, 3 और चौथा पोजीशन भी आइडेंटिकल है। तो जो पाइरॉल पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वह 2 पर अटैक करेगा कि 3 पर अटैक करेगा? ठीक है, जैसे मान लो नाइट्रेशन हो रहा है, NO2 ग्रुप यहां ऐड करेगा कि यहां करेगा? 2 पर अटैक करेगा तो 2 नाइट्रोपाइरॉल बनेगा, और 3 पर अटैक करेगा तो 3 नाइट्रोपाइरॉल बनेगा। ठीक है, टॉल के प्राणी की आदत है। तो क्वेश्चन ही उठता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे कुछ भी हैलोजिनेशन हो, वही हमको पता करना है कि उन रिएक्शन से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वह तीसरा पे आएगा कि दूसरा पे आएगा। बतिया समझ रहे हो? आओ देखते हैं। When इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन 3rd पोजीशन, जब इस पे अटैक करता है तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, यह बॉन्ड टूटेगा, 3rd पोजीशन पे जाएगा, तो निगेटिव चार्ज तीसरे पोजीशन पर आएगा। तो तीसरे पोजीशन पर कौन जाएगा? निगेटिव। यहाँ चार्ज डेंसिटी बढ़ गया ना,
यह पाई बॉन्ड तीसरे की तरफ टूटा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई, तो ई प्लस यहां अटैक करेगा। देखो यहाँ H और ये आ गया, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पे रही है। बोलो ये ना हो गया, अरे भैया टूटा है तो यहाँ पॉजिटिव आया, यह लोन पेयर यहाँ गया। तो जब तीसरे पोजीशन पर अटैक किया, जब तीसरे पोजीशन पर अटैक किया तो यहां पर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कब? जब तीसरे पोजीशन पर अटैक किया तब। अब आइए थोड़ा ऊपर देख देते हैं, दूसरा पोजीशन का जगह कम है। एट सेकेंड पोजीशन, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहां शिफ्ट हुआ तो निगेटिव यहां आएगा। बोलो आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव यहां शिफ्ट हुआ, बोलो होगा, यहां शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, आएगा यहां पर, यह लोन पेयर है, यहां पर क्या है तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब थर्ड पोजीशन पर अटैक किया टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इंटरमीडिएट का, और जब सेकंड पोजीशन पर अटैक किया तो थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो यह क्या होगा मोर स्टेबल होगा, और नीचे वाला क्या होगा इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा। तो इससे यह कंफर्म हो रहा है कि पाइरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वह ऑलवेज किस पे अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे, न कि थर्ड पोजीशन पे। तो इनमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा वह टू नाइट्रो, टू सल्फोनिक, टू पाइरॉल सल्फोनिक एसिड, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वह क्या होगा सेकंड पोजीशन पर ऐड होगा। यह बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें बच्चे तीसरे पे होगा कि दूसरे पर होगा, काफी बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब पाइरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन, यह क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, यह क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, यह क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो कहां पर अटैक करेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। प्रोडक्ट क्या होगा बन जाएगा प्रोडक्ट, दूसरे पोजीशन पर ई ला के जोड़ देना है। और वह ई क्या क्या हो सकता है, NO2 ग्रुप, NO2 प्लस नाइट्रो ग्रुप, SO3H सल्फोनिक ग्रुप SO3H, ये होगा CH3 एस्टिल ग्रुप, बहुत कुछ हो सकता है, सब आप पढ़ रहे हो। हेलोजन, ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन X प्लस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी। फिर एक लेक्चर और बनेगा क्यूनोलिन पढ़ाना है, उसमें देखा जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।